नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट, जो इस वक्त वर्तमान में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका दोबारा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनना अब तय माना जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। सर, आज नामांकन प्रक्रिया हुई प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, तो एक ही नामांकन हुआ। अब लगभग तय है कि जो भाजपा नेता वहां पर रहे मौजूद, उनकी मौजूदगी में नामांकन हुआ। इनका नाम कल तय होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले तय हो गया, तो इसको कैसे? देखिए, एक दिन पहले इसलिए माना जा रहा है कि तय हो गया है क्योंकि एक ही नामांकन आया है और ये शुरुआत से ही जो है, पिछले जब से ये अटकलें लगी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्दी होना है, तो तभी से ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट करने का एक संकेत साफ कर दिया है। आज जिस तरह से एक ही नामांकन हुआ है और शाम को नामांकन की जो 4 बजे जो नामांकन वापसी का भी था, तो क्लियर हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है कि प्रदेश संगठन की कमान अब दोबारा महेंद्र भट्ट के हाथों में होगी। अब दूसरा विषय यह है कि कल जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, वो आएंगे और औपचारिक घोषणा करेंगे। तो सर, कल औपचारिक घोषणा जब इसकी हो जाएगी तो दूसरी बार भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया, तो कैसे इसके राजनीतिक समीकरण देखे जा रहे हैं? देखिए, इसके राजनीतिक निहितार्थ ये माने जाएंगे कि एक तो बीजेपी ने ये टेस्टेड अध्यक्ष हैं, इनको एक बार उन्होंने जांच लिया, परख लिया है और इनके नेतृत्व में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं लगभग सभी चुनाव जीते हैं। तो एक तो इनके बारे में एक जो इनके सकारात्मक पक्ष जो सामने आ रहा है। दूसरा यह है कि जितने भी बीजेपी में ध्रुव हैं, राजनीतिक ध्रुव हैं, उनमें सभी में लगभग इनकी स्वीकार्यता है, सभी लोग इनको पसंद करते हैं। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हो, जब सरकार होती है, किसी राजनीतिक दल की सत्ता होती है, तो संगठन और सरकार के बीच में एक समन्वय होना जरूरी है, नहीं तो उससे क्या है, टकराव की स्थिति पैदा होती है और उससे कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो महेंद्र भट्ट एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जिनकी मुख्यमंत्री के साथ अच्छा समन्वय रहा है, तालमेल के साथ उन्होंने काम किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री की भी वो पसंद थे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पसंद को माना गया है। और आप देखिए कि एक बड़ा संकेत ये भी देखिए कि जब नॉमिनेशन की बारी आई तो सभी लोग, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो सभी सांसद हों, केंद्रीय राज्य मंत्री हों, अजय टम्टा हों, सभी लोग उस समय उपस्थित थे और सभी ने ही उनके नामांकन में उनका समर्थन किया। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इनकी जो एक छवि है वो सभी लोगों को साथ लेने की है। तो शायद पार्टी ने ये विचार किया होगा कि हम ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपें जो आगे चलकर जो हमारे सामने जो भी आगे चुनाव होंगे, जो भी होंगे, उसमें संगठन और सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए आगे बढ़े। तो अब जब नाम तय हो गया है, घोषणा भी हो जाएगी, तो अब इनके सामने क्या आने वाले सालों में चुनौतियां रहेंगी? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो आप देखिए, बेशक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, बेशक ये सिंबल पे चुनाव नहीं होते, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों का इसमें मतलब स्टेक होता है, प्रतिष्ठा उनकी दांव पर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंचायतों में लोग होते हैं वो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। और बीजेपी ने ये भी तय किया है अपने प्रभार, उन्होंने अभी हाल में, आपको याद होगा कि उन्होंने पर्यवेक्षक बनाए थे, दो पर्यवेक्षक हर विधानसभा के लिए बनाए। तो जिला पंचायत जो चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल पूरी कोशिश करते हैं कि जिला पंचायतों पर उनका कब्जा हो। जो पिछली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और निश्चित तौर पर ये एक दबाव और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महेंद्र भट्ट पे होगा कि वो जिला पंचायतों में अधिक से अधिक लोगों को, जो भाजपा पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो आए। और इसीलिए इन्होंने जो है अब 1-2 दिन में पार्टी भाजपा के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करेगी, जो जिला पंचायतों में जो सदस्यों का चुनाव लड़ेंगे। तो पहला स्टेप तो यही है, पहले सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय नजर आ रही है महेंद्र भट्ट के सामने वो यही होगी कि वो पंचायत चुनाव होंगे। उसके बाद विधानसभा भी है, विधानसभा चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक चुनौती वो भी होगी। और तीसरी चुनौती जो होगी वो संगठन है कि संगठन में, क्योंकि वो अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास एक टीम बनी हुई है। अब उसमें से उस टीम में से उन्होंने वो लोग छांटने हैं जिनको वो अपने साथ लेके चलेंगे। कुछ लोगों को वो हो सकता है बदले भी, क्योंकि बेशक अध्यक्ष बदल गया है लेकिन
ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी टीम बदली, पूरी की पूरी टीम जो है वो नई होगी या पुरानी होगी। हो सकता है कि अध्यक्ष अपनी पसंद के कुछ लोगों को रखें, हो सकता है कि पूरी टीम बदल दें। अब ये आगे देखा जाएगा। सर, एक चीज़ और देखी जा रही है कि सीएम धामी को भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने रिपीट किया प्रदेश में, और अब भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी रिपीट करने जा रही है, और पहली बार हो रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में रिपीट हो रहे हैं जी। तो हाँ, ये भी एक अजीब संयोग, मतलब विचित्र संयोग है, संयोग ही समझिए इसको जी। कि आप देखिए कि जब धामी मुख्यमंत्री थे उसके बाद चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा केंद्र की जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उन पर भरोसा किया और उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, और आज वो एक परिपक्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जो है महेंद्र भट्ट है, महेंद्र भट्ट भी जो है जब वो राज्यसभा के सांसद बने थे तो ये माना जा रहा था कि महेंद्र भट्ट को अब क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं तो अब वो उनको बीजेपी जो है दूसरी जिम्मेदारी देगी और किसी और नए चेहरे को जो है कमान सौंपेगी। लेकिन एक मतलब ये भी एक संयोग की बात है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और ये एक इत्तेफाक है। इसकी वजह हो सकती है कि एक उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उन्होंने उसको तरजीह दी। दूसरी बात है कि बीजेपी जो है एक भीड़ बनाने की जो बात है, आप देखिए कि ये 10वें अध्यक्ष होंगे, अब मतलब दूसरी बार बनेंगे, वैसे तो 9वें होंगे लेकिन बनने के बाद वो 10वें अध्यक्ष होंगे। और अब तक बीजेपी जब से राज्य बना है 10 अध्यक्ष बना चुकी है। पहले अध्यक्ष जो है पूरन चंद शर्मा थे, और उनके बाद फिर मनोहर कांत ध्यानी बने, फिर भगत सिंह कोश्यारी जी बने, बच्ची सिंह रावत बने, बिशन सिंह चौपाल अध्यक्ष रहे हैं, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट का जो कार्यकाल था और इनका जो कार्यकाल है वो मेरे को लगता है कि उनका रिकॉर्ड, अजय भट्ट का रिकॉर्ड शायद ये तोड़ेंगे, महेंद्र भट्ट तोड़ेंगे। और आप देखिए कि जो पूरा का पूरा जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि महेंद्र भट्ट पर विश्वास जताया पार्टी ने, तो आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं महेंद्र भट्ट ने के मतलब के भाग्य की बात है, भले ही वो बद्रीनाथ से अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव जीती है। ये उनके पक्ष में एक सकारात्मक पक्ष है जिसको पार्टी ने, शायद मेरे को लगता है कि उसका पार्टी ने उस पर एक भरोसा किया होगा और उसके आधार पर यह निर्णय लिया होगा। तो सर, अभी तक ये देखा जा रहा था कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम तय नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार की बात जब हो रही थी तो वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कैसे होगी। तो क्या माना जा सकता है कि जब अध्यक्ष तय हो गए हैं तो कैबिनेट विस्तार जल्द होगा? हाँ, ये भी बात आ रही थी सामने। देखिए, बीच में आपने देखा होगा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत चर्चाएं बहुत गर्म थी, और ये खुद प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन वो पिछले करीब 6 महीने से टलता चला गया। फिर ये बात सामने आई कि शायद इसलिए ही कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश का संगठन में नेतृत्व परिवर्तन होना है, नया अध्यक्ष बनना है, और अध्यक्ष की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कैबिनेट में विस्तार की संभावनाएं बनेंगी। तो अब जबकि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कल उनकी घोषणा हो जाएगी, विधिवत घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि कैबिनेट में बदलाव की संभावना बनेगी, विस्तार की संभावना बनेगी। तो अब भाजपा जो है उसको उत्तराखंड में अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, और अब जल्द ही हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार भी हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।